मेरा नाम अर्जुन कुमार है और मैं यहाँ हेतमपुर का ही रहने वाला हूँ। मेरे घर से लगभग थोड़ी दूर पड़ती है कंपनी, तो इस मामले को शुरू से मैं देख रहा हूँ। तो हमारे दर्शकों को बताइए कि जो मामला है, क्या नाम है उनका और कितने दिनों से वो लड़का यहाँ पर काम कर रहा था और क्या काम कर रहा था, पूरा प्रकरण बताइए। देखिए, जो उसके परिवार के लोगों ने हमें बताया है कि वो काफ़ी टाइम से प्रिंस पाइप कंपनी में काम करता था और अब जब उसको ऊपर चढ़ाया गया, एक तो उसको कोई भी चीज़ प्रोवाइड नहीं कराई गई, जैसे कि बेल्ट हो गई, हेलमेट हो गया, शूज हो गए, ऐसी कोई भी चीज़ पंकज भाई के पास में नहीं थी, जिसके कारण उसका चप्पल पहन कर वो गया हुआ था। लेकिन यहाँ क्या रूल है कंपनियों में कि चप्पल पहन करके कोई भी अंदर नहीं जा सकता है, और पंकज भाई को चप्पल पहने हुए ही वे कंपनी के लोग छत पर ले गए, जहाँ से उनका पैर रिपट गया और पैर रिपटने के बावजूद वो नीचे गिर गया। नीचे गिरने के कारण उसको सिर में चोट आई, हाथों पैरों में चोट आई और छाती में चोट आई। उसके तुरंत बाद ही कंपनी के कुछ लोग और परिवार के लोग पंकज भाई को एडमिट करते हैं यहाँ मेट्रो से उनको रेफर किया जाता है जूली ग्रांट के लिए, जहाँ पर उनका इलाज के दौरान देहांत हो जाता है। और लगभग कंपनी में वो 1 तारीख में गिरे थे। 1 तारीख के बाद वो 4-5 दिन तक कंपनी में अपनी ताकत से लड़ते रहे, वो जंग लड़ते रहे, लेकिन उन्होंने 4-5 दिन के बाद उन्होंने हॉस्पिटल के अंदर अपना दम तोड़ दिया। देखिए, ऐसी कंपनियों का हम विरोध करते हैं और भीम आर्मी भारत एकता मिशन के लोग 24 घंटे तत्पर रहते हैं। अगर मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ कंपनियों में बहुत समाज के साथ में बहुत दुरुपयोग हो रहा है और दुरुपयोग के साथ साथ ज़्यादातर हमारे लोगों को टारगेट करके कंपनी से निकाला जा रहा है। तो जिन लोगों का हमें पता लग जाता है, जिन लोगों का भीम आर्मी भारत एकता मिशन के लोगों को पता चलता है, तो भीम आर्मी वहाँ खड़ी हुई मिलती है और न्याय दिलाने का काम करती है। और अब हम परिवार के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। परिवार की जो जायज़ मांगे हैं, अगर कंपनी उन बातों को मानती है तो ये धरना ख़त्म हो जाएगा। अगर कंपनी परिवार की बातों को नहीं मानती है तो यहाँ धरना सुचारू रूप से चलता रहेगा। सर, क्या इस दौरान जो कंपनी के कर्मचारियों से कोई बातचीत हुई और जो इलाज हो रहा था कर्मचारी का, वो ESI वगैरह किसके माध्यम से? नहीं, मैं बताना चाहूँगा कि कंपनी के जो HR वगैरह है, उन्होंने 50 से 60 हज़ार रुपये की मदद करी है अपने स्तर से। बाकी जो पैसा लगा है वो परिवार का लगा है और अब हम ये चाहते हैं कि परिवार को एक आर्थिक मदद जो सही है वो मिले। हम भी कंपनी का नुकसान नहीं चाहते हैं, लेकिन जब कंपनी हमें मजबूर कर रही है तो हमें कंपनी पर बैठना पड़ रहा है। कोई बातचीत हुई कर्मचारियों से? क्या कुछ बात निकल कर आई है? कंपनी के जो कर्मचारी है, जो जिम्मेदार व्यक्ति है, उनसे हमारी लगभग मैं बता रहा हूँ SO साहब के साथ में साहब के साथ सामने बैठकर 4 से 5 बार हमारी बात हो चुकी है, लेकिन कंपनी ने कोई भी ऐसा वो निर्णय नहीं लिया है जिससे कि परिवार को सही लगे। हाँ, अब हमारे जो पंकज भाई थे, क्या वो 2 लाख रुपए में ही सिमट कर रह जाएंगे? 2 लाख रुपए की सहायता से उसका परिवार चलेगा? अब मैं कहना चाहूँगा कि पढ़ाई इतनी महंगी हो रही है कि अगर एडमिशन कराने चले जाए तो बच्चे का एडमिशन कम से कम बता रहा हूँ 10 हज़ार रुपये एडमिशन में चले जाते हैं। तो महंगाई के तौर पर आप देख सकते हैं कि 2 लाख रुपए में क्या परिवार चल सकता है? 2 लाख रुपए में परिवार किसी भी कीमत पर नहीं चलेगा। अगर कंपनी भीम आर्मी भारत एकता मिशन के लोगों की बात नहीं मानती है, परिवार की बात नहीं मानती है, तो ये धरना सुचारू रूप से चलता रहेगा। ठीक है, तो और भी लोग बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है सर? मेरा नाम राजू है और मैं भीम आर्मी में प्रदेश महामंत्री हूँ। क्या कहेगी इस धरने को लेकर जो धरना रखा गया? हालांकि अर्जुन जी से बात की हमने, उन्होंने पूरा प्रकरण समझाया और क्या कुछ बात हुई है। इस तरह के मामले पिछली बार भी कई बार देखा गया, भीम आर्मी इस तरह के मामले लगातार उठा रही है कंपनी को लेकर। क्या कहेंगे इन मामलों पर? देखिए, जो प्रकरण चल रहा है, वो लड़का है 1 तारीख में चोट लगी थी उस लड़के का। उस लड़के की मृत्यु हुई 5 तारीख में। 5 तारीख से कंपनी वालों से लगातार में टच में है जिलाध्यक्ष जी, और जिलाध्यक्ष जी को उन्होंने रोज लॉलीपॉप देने का काम किया है। कल मेरे को आना हुआ और फिर मेरी बात हुई, तो कल काफ़ी प्रेशर बनाने पे 2 लाख रुपए की प्रतिभा पाए। मैंने कहा सुधर जाओ भाई, अगर एक बार पोस्ट डल गई ना भीम आर्मी की, उसके बाद ये पोस्ट फिर रुकेगी नहीं। वो हमारे पर ये समझ लो, फिर उसके लिए पूरा समाज जिम्मेदार है। आज तो पदाधिकारी जिम्मेदार है, लेकिन उसके बाद पूरा समाज जिम्मेदार हो जाए, क्योंकि समाज की भी सुननी पड़ती है। जब 10 लोग इकट्ठे होते हैं फिर दिक्कत होगी आप लोगों को। आज उन्हें लोग 3 लाख पाए हैं।
अभी मेरी फिर दोबारा बात हुई एसएसओ के सामने बैठ के, इंस्पेक्टर साहब के सामने बैठ के बात हुई उनसे। मैंने कहा अभी जो आपसे कहे गया 35 लाख रुपए की मांगा आपसे, लेकिन आपको चलो 35 लाख रुपए छोड़िए, 10-15 तक भी आपका मामला निपट जाएगा, लेकिन अगर आप लेट करोगे तो ये धरना बंद नहीं होगा। ये लोग यहाँ तक तब जाएंगे जब इनकी मांग पूरी हो जाएगी, चाहे 1 दिन हो या 10 दिन हो जा 100 दिन हो जा। ये लोग जेल तो जाएंगे लेकिन गेट से नहीं हटेंगे। अच्छा, ये जो जिनकी उम्र थी है लड़का, क्या उम्र थी, कितने बच्चे थे और क्या कुछ है परिवार में? उस जो लड़की है वो, उसे एक तो बच्ची है 3 साल की और 2 महीने की प्रेग्नेंट, 2 साल की बच्ची है और प्रेग्नेंट है वो बच्ची अभी लड़की। तो हम चाहते हैं कि उसके देखो, जब मान लिया कोई पापा नहीं होता, पापा गुजर जाते हैं, तो फिर बच्ची का करेगा कौन? आज का तो टाइम इतना शादी का, ब्याह का, पढ़ाई का बहुत ज़्यादा कॉस्टली खर्चा है। तो ये क्षति तो ये पूरी नहीं कर सकते कंपनी वाले। 10-15 लाख रुपए में कोई जीवन नहीं चलेगा उसका। जीवन चलाने के लिए तो पापा चाहते हैं और पापा नहीं रहे तो ये लोग मदद करने के लिए तैयार नहीं। इनका इंतजाम होगा जरूर। अब भाई हमारे बच्चे के लिए मतलब जो ये सभी कोई भाई बैठे हैं तो इनके लिए सभी को ये न्याय मिलना चाहिए, हमारे पंकज भाई के लिए। ठीक भाई, एक छोटी सी बच्ची 2 साल की, और भैया उनका भविष्य आगे चलने के लिए 1-2 लाख में क्या होता है तुम ही देख लो। तो कुछ ना कुछ तो उसका बेचारे पढ़ाई लिखाई का खर्चा, और भाई कुछ तो होना ही चाहिए है? और प्रेगनेंट भी भैया दूसरे बच्चे की, तो उसका खर्चा देखो कितना होगा। तो बेचारी वह कहीं ना कहीं अपने दोनों बच्चों का खर्चा अपना कर सके, तो कुछ ऐसा तो होना ही चाहिए भाई। 1-2 लाख में क्या होता है? कुछ भी नहीं हो, कम से कम थोड़ा बहुत होना चाहिए।